है, ये आप बिल्कुल अलग है, हटके है चीज़ें, जो आपने नहीं की हैं वैसी चीज़ें हैं ये, ठीक है फाइन। तो हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन करनी है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, ठीक है फाइन। और ये रिप्रेजेंटेशन जो आप 10th तक करते आ रहे हैं उससे नहीं करनी है, आपको जो मैं अभी मेथड बता रहा हूँ उसी मेथड से करनी है। समझ आ गई बात, ठीक है। उस मेथड को चेंज नहीं करना है, क्योंकि पेपर में आपसे यही एक्सपेक्ट करेंगे और इसके अकॉर्डिंग नहीं लिखा तो गलत कर दिया जाएगा, ठीक है फाइन। सो ध्यान से समझो सारा। जैसे आपको बोला गया कि NH3 का लुईस स्ट्रक्चर क्या है, तो जो अकेला एटम है ना, इसमें 3 है, ये अकेला, तो इसका ये सेंट्रल एटम, ठीक है फाइन। तो ये नाइट्रोजन और ये जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करना है आपने, ठीक है। ये ऐसे लिख लेना है, इसको बिल्कुल आप इजीली मत समझो कि ये बड़ा इजी है। हाइड्रोजन 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 नाइट्रोजन बीच में, क्लियर है सभी को, ठीक है। सबसे पहले नाइट्रोजन की पहले शेल में कितने एक्चुअल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लिखो 5। हाइड्रोजन की पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, लेकिन हाइड्रोजन है कितने 3, तो 1 × 3, तो टोटल कितना हो गया 8, यानी कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है जो डिस्ट्रीब्यूट। सबसे पहले दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे ये 2 एटम है, ये जुड़े हैं तो कोई बॉन्ड होगा ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख दो। ये 2 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जुड़े हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो। ये 2 एटम के बीच में जुड़े हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख दो। कितने हो गए टोटल 6, ठीक है। और 6 के बाद हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया। अब हाइड्रोजन को तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते, तो बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे वो आप यहाँ पे लिख दोगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो तो नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक है फाइन। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पे नॉन बॉन्ड, ठीक है फाइन। समझ आ गई बात, ठीक है। अब अगली बात करते हैं हम, अगला देखते हैं, एक और देखते हैं एग्जाम्पल, फिर से समझना है, ठीक है फाइन। यहाँ पे खत्म नहीं है, समझते जाओ इस चीज को, ठीक है फाइन। जैसे अगली एग्जाम्पल है, लेट अस सपोज CO2, तो वही सेम चीज CO2 की बात करते हैं, CO2 की बात करते हैं, तो CO2 की बात करेंगे तो कार्बन सेंटर पे, ऑक्सीजन साइड पे। ध्यान से समझते रहना, इसको लाइट बिल्कुल लाइटली मत कंसीडर करना, गड़बड़ हो जाएगी सारी, बहुत ध्यान से समझो। कार्बन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6, कितने ऑक्सीजन है 2 × 2 कितना हो जाएगा 12, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 16 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो वही सेम चीज, 2 इलेक्ट्रॉन इन 2 एटम के बीच में, 2 इलेक्ट्रॉन इन 2 एटम के बीच में, 4 हो गए, टोटल कितने होने चाहिए 16, 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए पूरे 16। समझ आ गई। ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा। क्या कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, नहीं पूरा है, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 4। आप चाहते हो कि कार्बन का ऑक्टेट पूरा है करना है, लेकिन आपके पास 16 से ऊपर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कार्बन को नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 16। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हम थोड़ा चेंज करेंगे, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन उठाएंगे और उन 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रख देंगे। अब शेयरिंग होगी, ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा ही रहा, पर कार्बन के पास कितने आ गए 6। मैंने क्या बताया, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से ज्यादा इकट्ठे नहीं बनाएगा, मतलब आप 2 और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं लाओगे। अभी ऑक्टेट पूरा नहीं है, लेकिन 2 यहाँ से मत लाओ, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड इकट्ठे नहीं बनाएगा। मैंने बताया ना शुरू में, मतलब ये पेपर में नहीं लिखना, पेपर में सिर्फ समझाने के लिए, पेपर में लिखोगे गलत कर देंगे, सिर्फ आपने दिमाग में रखना है ताकि गलत ना हो कभी। तो अगला क्या करेंगे स्टेप, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन उठाएंगे, यहाँ से कहीं से उठा लो, यहाँ से कहीं से उठा लो, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन उठाए और वो यहाँ पे रख दिए। अब कार्बन का ऑक्टेट पूरा, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, क्या स्ट्रक्चर बना, C डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन का डबल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन का डबल बॉन्ड, ठीक है फाइन। बाकी जो इलेक्ट्रॉन है जैसे हैं वो शो कर देंगे, ठीक है फाइन। यानी कि 1 2 3 4, जैसे ये 4 है शो कर दिए, इसके 4 भी शो कर दिए, बॉन्ड वाले अलग शो कर दिए। आ गया समझ आ गई बात, पक्का श्योर, ठीक है फाइन। एक और हम कंसीडर करते हैं, ओके फाइन, एक और देखते हैं, ठीक है फाइन। नेक्स्ट इज NOCl, ये नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होगा, ठीक है। ये मैं अभी बताऊंगा, बाद में आपको पता चलता जाएगा आपको, ठीक है। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, यानी कि ऑक्सीजन और क्लोरीन। तो नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6,
क्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 7, कितने हो गए टोटल 18, कितने इलेक्ट्रॉन 18, कितने इलेक्ट्रॉन 18, समझ आ गई। डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हो गए पूरे, इसका ऑक्टेट पूरा, इसका ऑक्टेट पूरा, 16 हो गए ऑक्टेट पूरा, लेकिन कितने करने कितने 18, इनका तो ऑक्टेट पूरा हो गया, तो बाकी दो बचे यहाँ पे। समझ आ गई बात। वो अब नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं पूरा, क्यों, कितने इलेक्ट्रॉन है 6, 2 2 4 2 6, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन नहीं उठा सकते, मैंने बोला क्लोरीन 2 बॉन्ड नहीं बनाएगा, एक बनाएगा, यही बताया था। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन यहां से उठाओ और 2 इलेक्ट्रॉन उठा के यहां पे फिल करो, तो क्या हो गया नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा। तो क्या स्ट्रक्चर बना, इसका स्ट्रक्चर बना Cl नाइट्रोजन लोन पेयर ऑक्सीजन, इट इज स्ट्रक्चर। आगे समझ क्लियर है कि नहीं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा जो आपने करने हैं, ठीक है फाइन, इसको लिख लो बेटा, कोई डाउट है तो पूछ लो, एनी डाउट यू कैन आस्क, अगर नहीं डाउट है तो लिख लो।